हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हाँ जी, इसमें लास्ट टाइम हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हम कैसे हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बाइनेम रिएक्शन की थी, जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम हैलोजेंस को एक्सचेंज कर देते थे। आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हेलो एरीन्स क्या होंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन मींस एरीन होगा मेरे पास, एरोमेटिक रिंग होगी और डायरेक्टली अटैच होगा क्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजेंस। ठीक है, तो उसको हेलो एरीन्स हम बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, बेंजीन है मेरे पास एरोमेटिक रिंग प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, हाँ जी, मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसको हम हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, हैलोजिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, मैकेनिज्म करते हैं। सबसे पहले तो मुझे पता है फर्स्ट स्टेप में जो AlCl3 है वो एक लीविस एसिड है। ठीक है, लीविस एसिड मींस जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? हाँ जी, तो ये क्या करेगा, लीविस एसिड है तो जो Cl के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा और ये आ जाएगा Cl पॉजिटिव, AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, मींस उसने क्या किया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होगी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या फर्स्ट स्टेप का मैं नाम दे सकता हूं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो बेंजीन है हमारे पास, जो बेंजीन है वो क्या होता है, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक कहाँ करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास, पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक कर दिया, तो ये आया Cl, यहाँ पर एक H प्रेजेंट है, एक H प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? उसके बाद ये अब एरोमेटिक नहीं रहा। ठीक है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ठीक है, एरोमेटिक कौन होगा, जो हप्टन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास 6 वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मींस ये नॉन एरोमेटिक हो गया। हाँ जी, अब अपनी एरोमेटिसिटी को ये गेन करना चाहेगा, तो जो AlCl4 नेगेटिव है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये फर्दर एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो मेरे पास आया क्लोरोबेंजीन Cl, क्लोरोबेंजीन प्लस AlCl3 प्लस HCl। क्लियर है, ये प्रोडक्ट आ गया और क्या बन गया, हेलो एरीन्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन्स हमारे पास हो चुकी है। क्लियर हो जाएगा, तो इस तरह से हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हेलो एरीन्स बना सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल भी है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, सब्स्टिट्यूशन मींस क्लीवेज होती है सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, लास्ट में हमने देखा यहाँ से हाइड्रोजन तो चला गया और क्लोरीन इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड की क्या हो गई, क्लीवेज हो गई। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट अगर हम बोल सकते हैं, अगर मेरे पास रिएक्शन आ जाती है
क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं टोलीन CH3 प्लस Cl2, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। देखिए चाहे क्लोरीन हो और चाहे मिथाइल हो, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, फिनोल हो सकता है, ठीक है, OH OCH3, ठीक है, हैलोजन्स, एल्काइल ग्रुप, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एमाइन हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, ये होंगे ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है। मींस ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से होंगे, जैसे NO2, अगर बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप आ जाता है, ठीक है, साइनो या फिर नाइट्राइल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है जैसे एल्डिहाइड, जैसे एसिड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या होंगे, मेटा सब्स्टिट्यूटिंग होते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे मेटा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, हाँ जी, ऑर्थो पे मैं एक और क्लोरीन लगा दूंगा एंड पैरा पे भी एक और क्लोरीन हम लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, हाँ जी, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, हाँ जी। ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये भी क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमें देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, माइनर होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा और पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप, ठीक है, क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इसमें ऑर्थो जो प्रोडक्ट होगा उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस मिल जाती है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा कम स्टेबल होता है। और पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटिंग होता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो मेटा सब्स्टिट्यूटिंग होता है। मुझे पता है जो AlCl3 है, लिविस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करता है, अटैक करता है, अटैक्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। अटैक कहाँ करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, हाँ जी। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मैं देखता हूँ कि जो क्लोरोबेंजीन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव, Cl पॉजिटिव, क्लियर। बेंजीन के साथ लोन पेयर क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मींस नेगेटिव चार्ज आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा है, ठीक है, हाँ जी। फर्दर अगर मैं मूव करवाता हूँ नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ऑर्थो पे भी ज्यादा है, पैरा पे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अटैक कहाँ होगा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, ठीक है। मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती, नेगेटिव चार्ज नहीं आता, तो इसीलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होती है, ठीक है, क्लियर, हाँ जी। तो ये इसका आ गया
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स इज पॉसिबल ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो इसीलिए ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो क्या देगा, मेटा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देता है मेटा प्रोडक्ट। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मेरे पास आ जाता है प्रोडक्ट जैसा कि अभी हमने लिखा था CH3 + Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, और यही मेरे पास रिएक्टेंट आ जाता है HNO की प्रेजेंस में, टोलिन + Cl2 HNO की प्रेजेंस में, तो हमारे प्रोडक्ट क्या होंगे, एनहाइड्रस AlCl3 है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाती है और ये हमें देता है ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमें देगा ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। लेकिन जब रिएक्शन आ जाती है सनलाइट की फॉर्म में या फिर जब रिएक्शन फोटोकेमिकल आ जाती है तो रिएक्शन प्रोसीड होगी इन टर्म्स ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, हाँ जी, मैं देखता हूँ कि कहाँ से फ्री रेडिकल मेरे पास ज़्यादा स्टेबल बनता है। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड को, ठीक है, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करता हूँ तो रेडिकल यहाँ पर आया और रेडिकल आया यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, ये मेरे पास सेकेंडरी रेडिकल है, ये मेरे पास टर्शियरी रेडिकल है, लेकिन इसने अपनी एरोमेटिसिटी तो खो दी है। ठीक है, ये तो नॉन एरोमेटिक बन गया, तो इसका मतलब यहाँ से जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ गई इसमें। तो क्लियर? हाँ जी, तो हम देखते हैं साइड चेन से अगर मैं क्लीवेज करवा देता हूँ, यहाँ से क्लीवेज करवा देता हूँ किससे, बेंजाइल कार्बन से। ठीक है, तो मेरे पास आ जाता है CH2 रेडिकल मींस बेंजाइलिक रेडिकल, और बेंजाइलिक रेडिकल आपको पता ही है स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, बेंजाइलिक रेडिकल स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर? हाँ जी, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम दिखा सकते हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर? CH। क्लियर? हाँ जी, तो लिख सकते हैं कि जो बेंजाइलिक रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है, बेंजाइलिक रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? हाँ जी, फर्दर इसने अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर ली है, अपनी एरोमेटिसिटी फर्दर ये गेन कर चुका होगा CH2 रेडिकल। ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ से प्रोसीड होगी, रिएक्शन होगी साइड चेन से प्रोसीड। क्लियर? हाँ जी, साइड चेन से प्रोसीड होगी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से रेडिकल बनेगा। हाँ जी, Cl है, ये भी फ्री रेडिकल के लोग जाएंगे, Cl रेडिकल आया। ठीक है, एक रेडिकल जुड़ जाएगा किसके साथ, CH2 के साथ और एक H के साथ, तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl + HCl। क्लियर? CH2Cl + HCl मींस एनहाइड्रस AlCl3 आ गया, तो रिएक्शन चलेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देगा। अगर रिएक्शन आ गई फोटोकेमिकली, ठीक है, या सनलाइट की फॉर्म में, तो रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, मेरे पास रिएक्शन है CH2 CH3 + Cl2 HBr।
ठीक है। फ्री रेडिकल क्लीवेज रिएक्शन जाएगी, फ्री रेडिकल तो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से तो नहीं हो सकता क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, और फ्री रेडिकल यहाँ से भी हो सकता है। मैं दोनों तरफ से देखता हूँ। अगर मैंने यहाँ से करवा दिया, यहाँ से क्लीवेज अगर मैं करवाता हूँ तो ये मेरे पास बनता है CH2 रेडिकल, मींस ये क्या है, प्राइमरी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्लीवेज करवाता हूँ, यहाँ से क्लीवेज करवाता हूँ तो मेरे पास जो रेडिकल बनता है वो बनेगा CH रेडिकल और CH3, मींस ये क्या है, ये सेकेंडरी भी है, सेकेंडरी रेडिकल भी है, और ये बेंजाइलिक रेडिकल भी है जो कि स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस भी, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस भी स्टेबल है। तब भी मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो यहीं से बनेगा, ठीक है। HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CHCl CH3, ठीक है। अगर फर्दर रिएक्ट करवाता हूं मैं Cl2H2, तब भी मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो यहीं से बनेगा, Cl और CH3, क्लियर। तब भी मेरे पास प्रोडक्ट यहीं से बनता है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, NBS के साथ रिएक्शन, NBS के साथ रिएक्शन, टोलीन प्लस NBS, मुझे पता है कि जब भी N ब्रोमोसक्सिनिमाइड आ जाता है तो वो क्या देता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है ना। एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड हो जाता है। एलाइलिक कौन सी होती है, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, क्लियर। तो डबल बॉन्डेड और ये क्या जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन पर आप क्या कर दीजिए, हैलोजन ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन SO2Cl2, ठीक है, ये होगा हमारे पास सल्फ्यूराइल क्लोराइड, रिएक्शन विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन भी प्रोसीड होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है, CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, क्लियर है। इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, हेलो एरेन्स को, ठीक है, साइड चेन की फॉर्म में या फिर डायरेक्टली जो बेंजीन के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, सेंडमेयर रिएक्शन, बाइनरी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम डाइएजो कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव साल्ट बनता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। CuCl और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, CuCl और HCl की प्रेजेंस में हमें देता है क्लोरोबेंजीन, प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2। N2 क्या है, एक लिविंग ग्रुप होता है इसमें, ठीक है, N2 क्या है, लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लेके ये अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो N2 एक लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। और अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं रीड करता हूँ Cu और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, Cu और HCl की प्रेजेंस में, तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन, क्लियर। तो इस तरह से हम हेलो एरेन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।